वर्षों तक आपने हमारी इतनी सेवा की। अब समय आ गया है, आप अपनी बाकी की जिम्मेदारी पे ध्यान दीजिए। परंतु भाभी, मेरा जीवन तो भैया राम और आपकी सेवा में ही समर्पित है ना। लक्ष्मण, सीते के कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें उर्मिला के बारे में भी सोचना चाहिए। वो बेचारी पिछले 14 वर्षों से तुम्हारी राह देख रही है। उर्मिला? उर्मिला कौन? अरे, आप अपनी अर्धांगिनी को भूल गए? उस महान त्याग की मूर्ति को भूल गए, जिसने अपना सारा जीवन आपके वियोग में बिता दिया और उस तक ना की। मुझे पता चला है, आपके जाने के बाद 14 वर्षों से सो रही हैं, और ये इन्हीं के त्याग के प्रताप का परिणाम है कि आप 14 वर्षों तक जाग पाए और प्रभु की सेवा करें। बस कीजिए भाभी, बुलाएंगी क्या? त्याग और प्रेम की देवी को कैसे भूल सकता हूँ? हे उर्मिले। लक्ष्मण, अब रात बहुत हो गई। मेरे विचार से तुम्हें उर्मिला के कक्ष की ओर जाना चाहिए। जाओ, जाकर उस त्याग की मूर्ति को उस चिर निद्रा से जगाओ। जो आज्ञा भैया। विजयी भव लक्ष्मण। ये कैसी आवाज है? कौन? कौन है? ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी, बोलो। अरे ऊपर नहीं, नीचे। मैं हूँ आकाश। और मैं हूँ वाणी। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, उर्मिला से मिलने। ओहो, भाभी से मिलने। संपूर्ण रूप से तैयार तो है ना लक्ष्मण भैया? इसमें तैयारी कैसी? आपको क्या लगता है, राम जी ने भी आपको विजय भाव क्यों बोला? क्यों बोला, क्यों बोला? बताओ। अरे भाई, वो तो कक्ष के भीतर जाकर ही मालूम पड़ेगा ना। हाँ हाँ, संपूर्ण रूप से तैयार हूँ मैं। इतने वर्षों बाद जा रहे हैं उनसे मिलने, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। अरे लड्डू ही क्यों, बर्फी, गुलाब जामुन, इमरती सब कुछ फूट रहे होंगे ना लक्ष्मण भैया। आप लोग भी ना, अब मुझे जाने दीजिए। ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले आप हमें इनाम दीजिए। ओहो, लो भाई, तुम्हारा इनाम। और मेरा इनाम? लो, तुम्हारा इनाम। विजय भाव लक्ष्मण भैया, विजय भाव। उर्मिले, तुम जाग गई उर्मिले? लगता है इतने वर्षों बाद हमें देख के लज्जा गई है। उर्मिले, हम हैं लक्ष्मण। भूलोक से पापियों का नाश करके आए हैं हम। सारे अयोध्या में हमारे नाम की जय जयकार हो रही है। बच्चे बच्चे की जुबान पर हमारा नाम है। जरा सोचो, जब सारे अयोध्या वासियों को हमारी कहानी का पता चलेगा तो कितना अच्छा होगा। लोगों को तो जब पता चलेगा तब चलेगा। मुझे तो अभी भी पता है पूरी कहानी। तुम्हें पता है पूरी कहानी? मगर कैसे? मैं पिछले 14 वर्षों से सो रही थी। ये तो पता होगा ना तुम्हें, पर मैं क्यों सो रही थी ये पता है? क्यों सो रही थी? मैं इतने सालों से लगातार सिर्फ एक ही सपना तो देख रही थी। 14 वर्षों तक एक ही सपना? मतलब ये बताइए कि मैं तुम्हें और तुम्हारी कहानी का हर एक पल यहीं से लाइव देख रही थी। धांसू धाकड़ गजब भयंकर नेचर ऐसा वाइफ का। सपने में भी पति में नजर नाम दे उसे प्यार का। आज तक था राज ये छुपा। अरे आज तक था राज ये छुपा। पर वो वक्त आ गया लखन भैया के वीर गुणगान का, वीर गुणगान का, वीर गुणगान का। अरे वाह उर्मिला, ये तो कितनी अच्छी बात है।
तुमने सब कुछ यहीं बैठे लाइव देख लिया। अब तो समझ आई हमारी कहानी। मुझे तो सब कुछ समझ आ गया है। तुम्हें जानबूझकर अनजान बने हुए हो। अरे अब तो समझ जाओ। बात को राउंड राउंड मत घुमाओ और मेरा सेंटर की बात पे आओ। सेंटर की बात ये है कि तुम्हारी भी वही कहानी है जो जुगल हंसराज, आर माधवन और रितेश देशमुख की है। मतलब मतलब ये कि तुम सेकंड हीरो थे, सेकंड हीरो हो और सेकंड हीरो ही रहोगे। मैं और सेकंड हीरो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? इस कहानी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हूं मैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो तुम ही थे ना। पूरी लड़ाई छिड़वा दी। तुम्हारी वजह से ही वो दुष्ट रावण सीता दीदी को उठा के ले गया था ना। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुम शूर्पणखा का नाक न काटते तो क्या रावण टींडे लेने आता तुम्हारी कुटिया पे? उर्मिला! खा बेचारी राक्षस कन्या का नाक काट दिया। अरे शांति से बर्दाश्त कर जाता, पर नहीं, तुम्हें तो बड़ा बहादुर बनना था ना। अरे खामा खा के पंगे ले लिए। पंगे? मैंने पंगे ले लिए? पंगे उन लोगों ने लिए थे। अरे मैं तो कितनी समझ और बूझ से काम ले रहा था। ओहो, बड़ी समझबूझ से काम ले रहे थे। कहते सासू माँ ने बोला राम भैया जाएंगे वन में, तुम भी साथ हो लिए। अरे वो तो अपनी बीवी के साथ थे, तुम्हारी बीवी का क्या? 14 साल तुम बाहर रहे। अरे मेरी तो सारी जवानी ढल गई तुम्हारी राह देखते देखते। ये तुम्हारी सूझबूझ, वाह भाई वाह। अभी तो और सुनो। चलो दुष्ट रावण ने सीता हरण कर लिया, चालबाजी उसने की, राम भैया चले गए वन में और नाम किसका आ गया? किसका? तुम्हारा। मेरा? और नहीं तो क्या। और तुम तो बड़े स्मार्टली लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए, बट उसका फायदा क्या हुआ? लेटेस्ट पता है? कुछ पता है क्या सिचुएशन है आज? क्या? तुम्हारी ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, आज सिर्फ कॉकरोच भगाने के काम आ रही है। लक्ष्मण रेखा और पति की दुर्दशा, गलती हमेशा पति की ही होती है। पति अगर घर से बाहर रहे तो आवारा, और अगर घर पे रहे तो कामचोर, पति अगर बीवी की बात ना माने तो खड़ूस, और अगर आसानी से मान जाए तो जोलू का गुलाम, पति अगर बीवी से पैसे छुपाए तो कंजूस, और अगर बीवी पे उड़ाए तो गैर जिम्मेदार, पति अगर बीवी को अपने घर जाने के लिए कहे तो अत्याचारी। और अगर बीवी के घर में रहे तो घर जमाई। बड़े गजब के फंस गए लक्ष्मण भैया, बड़े गजब के फंस गए, बड़े गजब के फंस गए भैया, बड़े गजब के फंस गए, बड़े गजब के फंस गए भैया, बड़े गजब के फंस गए। चलो आप ही लोग बताओ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, कहते कहते सीने पे मार किसने खाया था? अरे मेरे पति ने। इतना दर्द किसको हुआ था? मेरे पति को। पर ये बात किसी को यहाँ याद भी है? सारा क्रेडिट तो वो संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान ने उड़े, और ये सेकंड हीरो से थर्ड हीरो हो गए। हाँ उर्मिला, तुम कितना ठीक बोलती हो ना। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, जितना कि पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अरे तुम्हारी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस देख के ही तो शादी की थी ना मैंने तुमसे। क्या हुआ उस सबका? क्या हुआ उसका मतलब? क्या हुआ उसका मतलब? तुम्हें कोई डाउट है? अरे वहां वन में सारी वानर सेना का नेतृत्व मैंने अकेले ने किया। अंगद, सुग्रीव जैसे बलशाली योद्धा किसी को किसी बात पे विचार विमर्श करना होता था वो मेरे पास आते थे। ओ बंदरों के राजा, अब तो जमीन पे आजा। छोटे मोटे सिंगल रन लेते रह गए और मौके पर चौका मारना भी नहीं आया। मौका? चौका? कौन सा मौका मिला और कैसा चौका?
अरे सबसे बड़ा मौका, रावण का संहार करने का मौका। रावण का संहार? मगर कैसे? जब विभीषण शाम को आया था कैंप में ये बताने कि रावण के पेट में तीर मारना है, तो तुम वहीं थे या नहीं? हाँ, नहीं था। तो डाले, जब सब कुछ मालूम था तो राम भैया से पहले तुम तीर चला देते ना रावण पर, अच्छा खासा नाम हो जाता। लक्ष्मण, the angry young man, उसने तो तुम्हें मूर्छित किया और तुमने तो उसे सदा के लिए सुला दिया और अपना, भैया का, भाभी का, सबका बदला पूरा किया। क्या सोच रहे हो? हाँ हाँ, क्या करो, मुंह तो बोल लिया करो अपना। मैं ही बक 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 करती रहती हूँ सारा टाइम। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं चल रहा और मिला, कुछ नहीं चल रहा। थोड़ी देर शांत रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। हाय, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे कोई और तो नहीं आ गई तुम्हारी जिंदगी में? हाय हाय, बर्बाद कर दिए इस आदमी ने मेरे 14 साल। बस अब और सहन नहीं है। सुनो, अब से तुम घर पर ही रहा करोगे। बहुत सारे काम है तुम्हारे पेंडिंग। इतने सालों से सब लोगों की बातों से मुंह बचाकर सो रही थी मैं। अब साथ साथ दिखेंगे तो कुछ इज्जत बनी रहेगी, समझे? हाँ। हाँ जी। 14 वर्ष मैंने अपने जीवन के 14 वर्ष बिता दिए भैया राम और भाभी की सेवा में। समस्त राजपाट त्याग कर साधारण जीवन व्यतीत। और जब वापस आया तो उर्मिला ने मेरी इस तरह झंड की और मैं देव पुरुष लक्ष्मण कुछ भी ना कर पाया। तो ठीक है, अगर यही सत्य है तो यही सही। युगों युगों तक यही चलेगा। जब भी कोई पुरुष कर्म क्षेत्र से थका हारा घर आएगा तो उसकी बीवी उसका यही हश्र करेगी, यही हश्र करेगी, यही हश्र करेगी। वाणी, हाय आकाश। वाणी तुम्हारी शादी होने वाली है ना? हाँ आकाश, किससे? तुमसे मेरे आकाश। अरे, ये बात तो डरा गई है। शायद कुछ सिखा गई रे क्या? कि पति जितनी भी मेहनत कर ले उतनी इज्जत उन्हें कभी नहीं मिलेगी। तो क्या पति हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे? कभी घर में, कभी वन में, कभी ऑफिस में? उन्हें अपना कोई स्थान नहीं मिलेगा। ऐसे घोर अत्याचार से पत्नियां खबरदार हैं। और सारे पति खबरदार, अगर अपनी बीवी के साथ वक्त नहीं बिताया तो उनके अंदर बैठी हुई भी उर्मिला जाग जाएगी। और फिर ये मत पूछना उर्मिला को